आखिर नेता विपक्ष जंतर मंतर नहीं गए, कहां गए? हॉस्पिटल में जो घायल छात्र उनसे मिलने के लिए। आप जानते हैं एक छात्रा वैसे भी लड़ाई लड़ रही है, ये कहा जाता है लड़ाई लड़ रही है जिंदगी के लिए हॉस्पिटल में। घायल छात्रों से मिलने हॉस्पिटल गए। उसके बाद में जो उन्होंने करा वो ना तो इंटेलिजेंस को पता था, ना मीडिया को पता था, ना दिल्ली पुलिस को पता था। वो पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर धरना देने के लिए कल यानी 21 तारीख को। देखिए गोदी मीडिया बहुत जोरों का मीडिया है, वो तो दो सवाल उठा रहा है। क्या सीजेपी प्रोटेस्ट जिसको उन्होंने आज तक कवर नहीं करा, ब्लैकआउट करके रखा, हाईजैक करने गए, या वो सिक्योरिटी वाले एरिया में जबरदस्ती के ले गए जिससे सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो प्राइम मिनिस्टर की? ऐसी बातें सिर्फ गोदी मीडिया ही कर सकता है, सिर्फ गोदी मीडिया। पर क्या राहुल के वहां जाने से सीजेपी के प्रोटेस्ट को गति मिली? क्या प्रोटेस्ट तेज हुआ? आइए इस पे बात करते हैं अगले चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। 21 जुलाई मतलब कल दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नाम लीजिए जितने भी एमपीज कांग्रेस के ध्यान आते और नेता ध्यान आते जैसे चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और सीएम केरला के, ये सब पहुंचे कहां पर? PM हाउस के बाहर। ये पहले कहां गए थे? देखिए कल खड़गे साहब का जन्मदिन था, उसको मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के पास में। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में। वहां से इन्होंने पैदल मार्च करी किस तरफ? प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ, और बाहर धरना दिया। धरना भी छोटा नहीं था, करीब करीब 3 घंटे 20 मिनट वो धरना चला और सरकार को झुकना पड़ा और एक अपने मंत्री को बाहर भेजना पड़ा, और उसके साथ साथ जितेंद्र सिंह मंत्री को बाहर भेजना पड़ा। होम सेक्रेटरी भी बाहर राहुल गांधी से मिलने गए, पर बात नहीं बनी और उनको वहां से जबरन उठाया गया। और जो फोटो निकले वहां से, जो पिक्चर्स निकली, वो बहुत कुछ कहती थी। मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार पिक्चर या फोटोग्राफ ज्यादा बोल देता है बोलने से, ज्यादा समझ में आता है बोलने से। शायद बोलने से लोगों को इतना समझना है, पर फोटोग्राफ देख के लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को उठाया गया, जिस तरह उन्हें ले जाया गया, वो अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी कल की तारीख में एक और पॉपुलरिटी का स्टेप बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके वहां जाने से आज यानी 22 तारीख को सुना जाता है, आज या कल रात की बात है, सुना जाता है और माना जाता है कि JP नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलने गए किससे? सोनम वांगचुक से, जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनसे मिलने गए। मेदांता हॉस्पिटल में बात करने गए। देखिए नहीं तो इनको कोई ध्यान नहीं आता अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते तो। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब ऐसा कुछ हुआ है, पहली बार होगा शायद ये। और इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मैं आपको सच बताऊं तो पूरे सिस्टम को हिला दिया। राहुल गांधी ने मांगा क्या? लाठीचार्ज क्यों हुआ बच्चों के ऊपर? वो आज भी लोकसभा में इसी बात को उठा रहे हैं सवेरे। और साथ में अगर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में उन्होंने अमित शाह का, और साथ में ये भी काम, एक तरह से अमित शाह का इस्तीफा ही मानिए क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में आती है, अमित शाह के, क्योंकि वो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, इसलिए गृह मंत्रालय को हेड करते हैं, इसलिए
उनकी डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये दोनों डिमांड किसकी हैं? सीजेपी की। वहां गए या नहीं गए, पर उन्होंने ये डिमांड उठाई कि नहीं उठाई। तो ये हाईजैक कैसे हो गया भैया? कैसे हो गया? गोदी मीडिया तो कुछ भी लिख देगा जो मन करेगा, हाईजैक कर लिया। मैं बोलूंगा सीजेपी के साथ एक तरह से दूसरी तरह से जुड़ के पॉलिटिकल वे में उन्होंने सीजेपी का जो छात्र आंदोलन है उसको समर्थन दिया। मैं फिर बोलूंगा, आज तक की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है कि कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर बैठ गया हो और उसने वहां पे नारे लगाए हों। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या एज है उनकी, वो भी गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी और कुछ एमपीज और गए थे कांग्रेस के, अखिलेश यादव भी पहुंचे वहां पर। और जिस ढंग से उनको ट्रीटमेंट मिला, वो लोगों को, कईयों को उसने दुखी करा होगा दुखी, मैं जानता हूं। तो जिस ढंग से उनको उठाया गया, पिक्चर जो देखे गए, खास तौर से पिक्चरों का नाम लूंगा, उसने एक बार के लिए लोगों में सहानुभूति तो पैदा करी ही करी है। राहुल गांधी के प्रति, प्रियंका गांधी के प्रति, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति और साथ में अखिलेश यादव के प्रति। इस सिचुएशन में जाने ही क्यों दिया गया? क्यों ये बातचीत अब हो रही है? क्या ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ये बातचीत पहले? सिर्फ एक चीज का तो सवाल था, बातचीत। आपने बातचीत भी करना इन छात्रों से ठीक नहीं समझा। अब बातचीत शुरू कर रहे हैं आप। 20 जुलाई को ये एजिटेशन स्टार्ट, 20 जून को माफ कीजिएगा, एजिटेशन और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। आज 22 जुलाई है, आज आप जाग रहे हैं। बीच में आप मिले, जेपी नड्डा मिले थे जिस दिन लाठीचार्ज हुआ 20 जुलाई को उनके लोगों से, सीजेपी के। उन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया था। मेन 3 चीजें थी उसमें, आपको याद होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक को वापस यहां लाया जाए जंतर मंतर पर, और तीसरी मुआवजा। जो लोग जो बच्चे अपनी जिंदगी खो चुके, बचपन खो चुके, उनके माँ बाप दुखी हैं, उनको मुआवजा 1-1 करोड़ का। कोई बात सुनी थी आपने? आज बात करने के लिए या कल रात देर रात आप मिलने गए सोनम वांगचुक से। इतना टाइम क्यों भाई? आपने क्या सोचा था कि ये छोटा मोटा एक आंदोलन है, खत्म हो जाएगा? आज भी मैं बता दूं आपको, बंगाल से मंगाई गई है फोर्स। क्यों मंगाई गई है आखिर? बच्चे हमारे हैं, बच्चे उन पुलिस वालों के भी हैं, बच्चे औरों के भी हैं। नेताओं के बच्चे तो, बीजेपी नेताओं के बच्चे तो फॉरेन बढ़ते हैं, उनके कोई अंदर नहीं बढ़ता, पर हमारे भी हैं, आपके भी हैं, औरों के भी हैं। क्या बोलें इसके ऊपर और क्या ना बोलें? तो राहुल गांधी ने एक तरह से पुश करा इस एजिटेशन को, डिमांड वो ही जो सीजेपी रख रही है। तो मेरे समझ के परे हाईजैक कैसे हो गया? राहुल गांधी ने कल जो कुछ करा उसका असर आप लोगों को देखने को मिल गया बहुत जल्दी। 2 नेता, 2 मंत्री मिलने के लिए पहुंच गए सोनम वांगचुक के पास में। आज देखिए पार्लियामेंट में कांग्रेस के सारे नेता काले कपड़ों में आए प्रोटेस्ट के तौर पे, और जब आपकी लोकसभा की कार्रवाई चालू हुई उसके 1 मिनट बाद ही ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उनको इसको बढ़ाना पड़ा टाइम को आगे, क्योंकि इतना हल्ला हुआ। क्या सरकार समझ नहीं पा रही कि ये मूवमेंट बड़ा हो गया है, या आंखें मीच के बैठी हमें दिख ही नहीं रहा? क्या है इसमें आखिर? और ऐसा बिहेवियर क्यों? वो भी हमारे बच्चों के साथ में। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और दे देता हूं। राहुल गांधी, अभी तक आपको याद हो, कोटा राजस्थान में और इसके अलावा देहरादून में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कर चुके हैं। उनके शेड्यूल के अंदर पटना भी है,
उनके शेड्यूल के अंदर इलाहाबाद भी है, उनके शेड्यूल के अंदर दिल्ली भी है। पर सीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करना, इससे पहले आपको याद होगा 17-18 तारीख के आसपास पवन खेड़ा भी मिलने गए थे सोनम वांगचुक से, उन्होंने भी बात करी थी। कांग्रेस ने टाइम लिया, ये मैं मना नहीं करूंगा डिसाइड करने में, पर कांग्रेस जब आई आगे खुल के तो उसका प्रेशर भी पड़ना शुरू हुआ। राहुल गांधी के कल के मूवमेंट से एक असर पड़ा सरकार पे, मोदी सरकार पे, जो जिद करके बैठी है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेने देंगे। एक तरह से यही बात है, आज तक तो इस्तीफा नहीं लिया गया, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इस्तीफा नहीं लिया गया धर्मेंद्र प्रधान से, ना कोई बात करी जाती इस्तीफे की। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, उस बात बोलने में कोई दम नहीं है अब, कि राजनाथ सिंह ने कई साल पहले कहा था बीजेपी में रेजिग्नेशन नहीं होते, उसी पे कायम है शायद। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये जो कल स्टेप था या मूवमेंट था वो किसी को हवाई नहीं लगी। क्या इंटेलिजेंस है, क्या लोग हैं दिल्ली पुलिस में। अरे मीडिया को भी खबर नहीं लिखा, मीडिया तो वैसे भी हमारा जो गोदी मीडिया उसको तो वैसे भी खबरें कुछ और दिखानी है। सिक्योरिटी में खड़े होके और जंतर मंतर दिखाते हैं और पता ही नहीं क्या क्या बोलते हैं उन लोगों के लिए। उनकी बातों पे ना जाएं, और उनकी बातों पे गए भी आप तो कोई बात आपकी बैठेगी नहीं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। क्या कहा प्रियंका गांधी ने आखिर 20 तारीख के जो हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। कई लोग जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, पुलिस की ड्रेस में नहीं, हाथ में डंडे हैं, कईयों की नेम प्लेट गायब है, कईयों के दाढ़ियां बड़ी हुई हैं। क्या पुलिस कोड में दाढ़ी वाला अलाउड है? क्या सिविल ड्रेस में लोगों के पास जिनके पास डंडे हैं और चला रहे हैं वो अलाउड है? नहीं। प्रियंका गांधी क्या बोली, इस पे आता हूं। प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा ये हमारे बच्चे हैं, सरकार चर्चा करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे छात्रों पर आंसू गैस चला रही है और उन्हें पीट रही है, यह बेहद निंदनीय है। देखिए, कांग्रेस ने स्टैंड भी लिया तो थोड़े दिन बाद लिया, इसमें कोई शक नहीं, पर लिया, जोर शोर से लिया, पार्लियामेंट में उठाया, लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया, सब जगह उठाया। और राहुल गांधी ने जो एक्स पे पोस्ट करा था उस दिन, वो भी बता देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, 25 साल से कम उम्र के 40% छात्र बेरोजगार हैं आज की तारीख में, बेरोजगार हैं बेचारे। वो तैयारी करते हैं पेपर देने के लिए, पेपर लीक हो जाता है, उन पे क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी। पैसा खर्च करते हैं लाखों में माँ बाप उनके लिए, कोचिंग कराते हैं, क्या बीतती होगी। आगे बढ़ता हूं, राहुल गांधी का एक्स पे पोस्ट, इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, कल आपको एक वीडियो बनाया था, वो जरूर देखेगा, उसमें मैंने बोला था क्यों नहीं लिया जा रहा धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। मैं फिर बोलूंगा, कल राहुल गांधी का, लोग मेरे से थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे लगता है यही सही है। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन्होंने कल जो मूवमेंट करा उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई है सरकार को, भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत दिक्कत आई है, और ये बहुत बड़ा एक आंदोलन सा बन के उभर गया उनके जाने के बाद में। खैर, मिलता हूं जल्द आपसे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।